गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे मित्रों। मैं आप सभी का परीक्षावाणी परिवार पर स्वागत करता हूं और आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को एक बिल्कुल सुसज्जित तरीके से आप बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि कहा भी गया है सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा गया है? विज्ञान कहा गया है। तो मित्रों, हम प्रश्नावली 1.2 में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गणित। गणित में पढ़ा रहा था क्लास 10th की वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुकी है। अब बात हम करते हैं 1.2 की। तो 1.2 में आप लोगों को बताया था आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय के बताने के बाद आप लोगों से चर्चा किया था सवालों पर। सवाल वहाँ पे 2 सवालों को करा दिया था, यानी 2 सवालों के अंदर जितने भी 6 सवाल बने थे उन सभी को वहाँ पे बता दिया गया था। अब आज हम बात करेंगे तीसरे सवाल पे। और तीसरा सवाल आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। वहाँ पे मैंने आपसे जब पढ़ा रहा था वास्तविक संख्या यानी कि आधारभूत प्रमेय जब पढ़ा रहा था तो इस पर आप लोगों से चर्चा किया था कि इस पर हम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं के बारे में वहाँ बताया था। तो उन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं कि पहला सवाल का क्या सलूशन हो सकता है। यहाँ पे आइए पहला सवाल का देखते हैं सलूशन। दिया है 12, 15 तथा 21 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? जो उच्च संख्या होती है वो होता है एचसीएफ, और एलसीएम क्या होती है? जो निम्न संख्या होती है। और सभी संख्याओं को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? मल्टीपल किया जाता है, और उन संख्याओं को मल्टीपल करके जो आंसर आता है वही हमारा हो जाता है एलसीएम हो जाता है। तो पहला सवाल 12 है, 15 है और 21 है। 12, 15 और 21 के आपको करना है क्या? अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब आप 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा 2, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा भी हो जाएगा 2 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? 3। 2 दूनी 4 10 12 और गुणे 1। जब आप 15 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 गुणे 1। जब आप 21 का करेंगे 3 गुणे 7 गुणे 1। अब आप इस पे क्या एचसीएफ जब आप निकालेंगे, एचसीएफ वो संख्या होती है जो कॉमन होती है, जो तीनों संख्याओं में जो कॉमन होगी वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आपको ऐसी संख्या दिख रही है जो तीनों संख्याओं में कॉमन है, तो एच का एचसीएफ हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूं ये क्या है? तीनों कॉमन है। अब जो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो होगा, जो कॉमन है वो तो संख्याएं होंगी ही, और जो कॉमन नहीं है वो भी संख्याएं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही अनकॉमन है। तो 2 दूनी 4 3 12 5 60 6 7 42, यानी कि कितना आ गया? 420। ये उसका हो जाएगा फाइनल आंसर। एचसीएफ जो आएगा वो 3 आएगा और एलसीएम जो आएगा वो 420 आएगा। ये रहा आपके पहले सवाल का सलूशन। दूसरे सवाल का सलूशन क्या है? इसका सलूशन देखिए। 17, 23 और 29 का आपको बताना है एचसीएफ और एलसीएम। 17, 23 और 29। 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 17 गुणे 1। 23 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 23 गुणे 1। 29 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 29 गुणे 1। अब 17, 23 और 29 आपकी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके केवल और केवल इसके 2 फैक्टर बनेंगे, 17 और 1 का। जब आप 23 का करेंगे तो 23 और 1 का फैक्टर बनेगा, जब आप 29 का फैक्टर करेंगे तो 29 और 1 बनेगा। अब इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ
क्या आएगा इसका? एक आएगा। क्यों? क्योंकि एक इस पे क्या है जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो एक यहाँ पे क्या है? कॉमन है, ये देखिए। और जो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन है वो तो संख्याएं होंगी ही, और जो कॉमन नहीं है वो भी हो जाएंगी। तो 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणे 1, जब आप 17 और 23 29 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 11,339। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आप लोग घर पे जो है 17 23 29 का गुणा करिएगा, उसका आंसर कितना आएगा? 11 23 39 आएगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, इसका सोल्यूशन देखिए। दिया क्या है? 8 9 और 25, 8 9 और 25 को आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। 9 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 1। 25 का क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा? जो कॉमन है, कॉमन क्या है? एक आपको दिख रहा है, ये क्या है? कॉमन है। जो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन है वो तो संख्या हो जाएंगी, जो कॉमन नहीं है वो भी संख्याएं हो जाएगी। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 यहाँ से आ गया, 9 यहाँ से आ गया, 25 यहाँ से आ गया। तो 25 नियम होता है कितना? 225। और 225 पर जब आप 8 का गुणा करेंगे, जब आप 225 पे 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 2 18, कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। तो इस तरह से जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होती है तीनों संख्या में वही आपका एचसीएफ हो जाता है, और जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 420। जो कॉमन है वो संख्याएं होंगी ही, जो कॉमन नहीं है वो संख्याएं भी होंगी। चौथा सवाल क्या है? एचसीएफ आपको दे रखा है। एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ दे रखा है वो 9 दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है। और एलसीएम दिया है आपको 306 और 657। तो आपको इस पे बताना क्या है? इसका एलसीएम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था इसकी बेसिक क्लास, तो वहां पे आपको बताया था एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ, यही बताया था। तो जो एलसीएम होगा किसका होगा? 306 और 657 का। इसको आप मल्टीपल में कर सकते हैं। अब जो एचसीएफ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। अब आप इसको क्या कर दीजिए? काट दीजिए। तो 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, यानी कि 34 गुणे 657 आया। अब इस पर जब आप गुणा करेंगे 34 और 657 का, तो आ जाएगा कितना? 22,338। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिए इसको। एचसीएफ आपको इस सवाल में दे रखा है, और एलसीएम आपको निकालना 306 और 657 का। आपसे पूछा क्या है? एलसीएम के बारे में आपको बताना है। तो एलसीएम का जो फार्मूला होता है क्या होता है? अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ। या आप अंश इसको हटा सकते हैं, अंश इसको हटा भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, तो हटा दीजिए इसको, सीधे कैंसिल कर दीजिए एलसीएम अपान एचसीएफ। तो एलसीएम किसका लेंगे? 306 और 657 का लेंगे, और एचसीएफ आपको दे ही रखा है 9। जब आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 34 गुणे 657, और जब आप इसका गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 22,338 आएगा। यह रहा चौथा सवाल। अगर पांचवें सवाल की बात करते हैं, तो पांचवा सवाल आपको दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। आइए देखते हैं। पांचवा सवाल, यहां डालिएगा, माना
n एक प्राकृतिक संख्या है, माना n एक प्राकृतिक संख्या है, और आपसे पूछा क्या है, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n, 6 की पावर n। अब 6 के पावर n के अभाज्य फैक्टर क्या हो सकते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 की पावर n। जहाँ n एक क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है, n की जगह कुछ भी आप रख सकते हैं। अब कह रहा है कि ये 0 पर समाप्त होगी, और 0 पे समाप्त होने के लिए एक कंडीशन होती है कि इस पे 0 अंत इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब आप इकाई अंक के लिए 2 गुणे 5 की पावर n होना चाहिए, जो तो आप यहां से कह सकते हैं क्या क्या कहेंगे, आता है। अगर इस पे आप लैंग्वेज लिखना पड़ेगी, क्या क्या लिखेंगे, आता है। यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 1 के अलावा दो और भी फैक्टर होंगे, 2 और भी फैक्टर होंगे, ये आप इस पे लिखेंगे। आता है एक 6 की पावर n क्या है, एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 1 के अलावा, यहाँ पर देखिए अगर आप इस पे गुणा 1 का भी कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो गुणनखंड 1 के अलावा 2 और भी फैक्टर हैं, क्या 2 और फैक्टर क्या है, 2 और 3 है। अब इसी प्रकार जब आप इसको 0 पर समाप्त होना है तो 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि 0 समाप्त होने के लिए क्या है, इकाई अंक में 0 होना चाहिए, जो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 गुणे 5 बनेंगे। इस तरह से आप यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखिए, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां की। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको सवाल में, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, क्या दे रखा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये आपको दे रखा है। और 7 6 5 4 3 2 1, इनको आप मल्टीपल में लिखिए, प्लस 2 नहीं प्लस 5। ये आपको सवाल पे दे रखा है, क्या दे रखा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब यहां पे देखिए इसका सलूशन। अगर आप इसकी बात करते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 का, यहां से 13 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस का 1 बचेगा, 13 11 7 77 प्लस 1 तो हो जाएगा 13 गुणे 78।
77 1 78। इसकी बात करेंगे अगर, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 कॉमन ले लीजिए। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1। जब आप इस पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1008 प्लस का 1। तो 5 गुणे इसको लिख सकते हैं 1009 लिख सकते हैं, 1009 लिख सकते हैं। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है सवाल आपसे कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप जब इस पर लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज हो जाएगी, आता है यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा दो और भी हैं, जब आप इसके लिए लिखेंगे आता है, इसको आप ए मान लीजिए, ए बराबर, इसको मान लीजिए बी बराबर, तो ये ए बराबर मान आया है, ये बी बराबर मान आया है, आता है यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा दो और भी गुणनखंड हैं। एक बार इसको सवाल को और देखिए, समझिए इसका। ए का मान दे रखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। बी का मान दे रखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। जब आप ए बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो इस पे 13 का कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 इस पे प्लस ऐड करवाया है तो 13 कॉमन हो जाएगा। जब आप इस पे 13 का कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 और 11 बचेगा। और जब आप 7 और 11 का गुणा करके प्लस 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 78। तो 13 और 78 हो जाएंगे और गुणे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप बी बराबर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 जब आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, 7 और 6 3 2 1 प्लस का 1 बचेगा। अब 7 6 4 3 2 जब आप गुणा करेंगे तो आएगा क्या पास, क्या आपके पास क्या मिलेगा, 1008 मिलेगा। और 1008 में जब आप 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1009। तो इसके भी 2 फैक्टर मिल जाएंगे, इसके भी 2 फैक्टर मिल जाएंगे एक के अलावा। इसको 1 मान, यहाँ पे 1 कर सकते हैं गुणा एक के अलावा, तो कह सकते हैं यहाँ पे अतः यह भी एक भाज्य संख्या। किससे कट जाएगी, ये 13 से कट जाएगी, ये किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। जब आप इस पे 13 से भाग देंगे तो ये 13 से कट जाएगी। जब आप इस पे 5 से भाग देंगे तो ये 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं अतः यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा 2 और भी हैं। और यह भी आपकी एक भाज्य संख्या है, जिस भाज्य संख्या है जो इसके गुणनखंड जो है एक के अलावा 2 और भी है। इस तरह से रहा ये 6वां सवाल। 7वें सवाल की बात करते हैं जो लास्ट होगा इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। किताब में क्वेश्चन पढ़िए। 7वां सवाल क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को लगते हैं कितना, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को लगते हैं 12 मिनट, 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आइए सवाल को समझते हैं। दो व्यक्ति हैं और दोनों वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। ये एक वृत्ताकार मान लीजिए, ये वृत्ताकार क्या है, रास्ता है। यहां से सोनिया भी खड़ी है, यहीं पे क्या है, रवि भी है। ये सोनिया है, ये रवि भी है। इसको लगते हैं 18 मिनट एक राउंड लगाने में और रवि को लगते हैं 12 मिनट एक राउंड लगाने में, और एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी एक ही दिशा पर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब 18 और 12 है, इसके दो मेथड हैं लगाने के, इसके दो मेथड हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां था, या आप 18 और 12 का निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए। 18 और 12 का या तो आप HCF निकाल लीजिए, दोनों मेथड बता रहा हूं, जैसे आप सरल लगे वैसे लगा लीजिएगा। तो जब आप इसका HCF निकालेंगे, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा HCF निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 1। जब आप इसका HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कामन होगा, कामन 2 है, एक बार कामन क्या हो रहा, 3 है, तो 2 गुणे 3। HCF जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब HCF 6 आ गया तो आपको मैंने बताया था क्या, LCM निकालने के लिए क्या बताया था, LCM किसका, संख्या का अपान HCF। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए। तो अब संख्याएं कौन कौन सी है, 12 है और 18 है, यानी कि 18 है और 12 है, अपान HCF कितना आया है, 6 आ गया है। इसको 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, यानी कितना लगेगा उसको समय, 36 मिनट लगेंगे उन दोनों को समय एक ही समय मिलने पर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, यहां पर देखिएगा 18 है और 12 का सीधे ले लीजिए आप LCM, सीधे निकालिए LCM। तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। जो कामन है उनको तो लेना ही है, जो कामन नहीं है उनको भी लेना है। आप यहां से सीधे निकालिए इनका, इन दोनों संख्याओं का LCM, और जो LCM आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां से एक बार में सवाल आ रहा है, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 6 गुणे 6, यानी कि 36 मिनट। आपके पास दोनों मेथड है, ये सेकंड मेथड है आपका, ये आपका फर्स्ट मेथड है। एक बार फिर सवाल को पढ़िए। दो व्यक्ति हैं, सोनिया और रवि। सोनिया लगाती है एक वृत्ताकार राउंड को 18 मिनट में और रवि लगाता है उसी राउंड को 12 मिनट में। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं फर्स्ट मेथड से, तो इसका पहले आपको निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का LCM लेकर आपको HCF से भाग दे देना है। तो वहां पे आपको जितने राउंड पे मिलेंगे, यानी कि जितने समय पर मिलेंगे, वो आपको काउंट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 36 मिनट। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधे आ जाइए सेकंड मेथड, सीधे आप यहाँ से निकालिए LCM। अब 18 और 12 का LCM क्या हो जाएगा, 36। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को एक ही स्थान पर एक ही समय पर मिलेंगे। इस तरह से प्रश्नावली 1.2 आपकी खत्म होती है। कल हम बात करेंगे किसका है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम वहाँ बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, लाइक करें। और जो व्यक्ति मुझसे आप जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आपके जो डाउट हो वहाँ मुझसे आप पूछिए, मैं ज़रूर उसको वहाँ से आंसर करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।